हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनसीईआरटी 11th क्लास 11th में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत तक जरूर बनिए। अंत में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पूरे कंक्लूजन्स को क्या करते हैं, देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो हमारा जो साइक्लोन है और एंटी साइक्लोन है, ये दोनों अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, मूवमेंट के बारे में, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं हमारे डेली लाइफ पर, इसके बारे में भी इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन से आप लोग अवगत होंगे, आप लोग ज़्यादातर न्यूज़ में सुनते ही होंगे साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर सुनते होंगे क्योंकि हमारे इंडिया में वही आते हैं। तो साइक्लोन क्या है? तो साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल मास दैट रोटेट अराउंड a strong center of a low pressure। मीन्स साइक्लोन एक क्या है, लार्ज स्केल ऑफ मास है। ठीक है, जो क्या करता है, एक जगह पर रोटेट करता है और उसके सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके कारण चारों साइड से जो हवाएं हैं वो क्या होते हैं, सेंटर की ओर जाते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये चलते हैं। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। इसमें क्या सब एसोसिएट होता है, मतलब बनते हैं, तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, मतलब बहुत ही तेज हवाएं होती है इसमें। और जो ये क्या करता है, हैवी रेन्स और स्टॉर्म लाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू द एंटी साइक्लोन। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि रीजन, ये रीजन जो देख रहे हैं आप, ये रीजन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन से नॉर्थ में 30 डिग्री और साउथ में 30 डिग्री, दोनों के बीच में जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन से, जिसके अंदर, जिस एरिया में जो साइक्लोन बनते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इस एरिया में जो विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे ह्यूरिकेन, टाइफून और इंडियन ओशियंस के लिए साइक्लोन। ठीक है, और दूसरा है टेम्परेट जोन, जो कि टेम्परेट जोन में टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। ये मिड लेटीट्यूड के आसपास क्या करते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यही जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी देखे हैं, तो ये क्या है। ये जो साइक्लोन है हमारा इंडिया के आसपास के एरिया, और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, इस एरिया में जितने भी साइक्लोन फॉर्म होते हैं उसका नाम साइक्लोन ही होता है। ठीक है, और वहीं साउथ चाइना सी में अगर कोई बना, ठीक है, अगर जनरेट होता है साइक्लोन, तो उसका नाम टाइफून होता है। और जो अटलांटिक ओशियन है या पैसिफिक ओशियन है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट एंड वेस्ट में, अब अगर जनरेट होता है साइक्लोन तो उसका नाम क्या होता है, ह्यूरिकेन्स। ठीक है, और ये इक्वेटर के आसपास ही क्या होंगे, जनरेट होंगे। मीन्स ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटी साइक्लोन के बारे में। तो एंटी साइक्लोन्स जो होता है, इसमें हाई प्रेशर रहता है, टेम्परे हाई प्रेशर कहाँ, तो सेंटर में। सेंटर में हाई प्रेशर के होने के कारण ये हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है और पूरे सरफेस पे फैल जाती है। ये रोटेट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। और इसमें क्लियर स्काई होता है, काम वेदर होता है, लाइट विंड होता है। ये डिजास्टर नहीं लाता, तो आंधी तूफान नहीं लाता ये एंटी साइक्लोन। ठीक है, ये शांत रहता है, आराम से आता है, आराम से चला जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दोनों में जो अंतर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एयर मूवमेंट के बारे में। तो जो साइक्लोन में है, साइक्लोन में जो लो प्रेशर होता है और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर। तो ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड क्या करता है, ये एयर फ्लो इनवर्ड होता है और ऊपर की ओर उठता है। वहीं ये आउटवर्ड क्या होता है, निकलता है और ऊपर से नीचे की ओर
एयर मूव करता है। वहीं रोटेशंस के बारे में बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में बात करें तो साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज। वहीं वेदर की बात करें तो क्लाउडी, स्टॉर्मी और रेनी। जो साइक्लोन में क्लाउडी, स्टॉर्मी और रेन्स, ये सब साइक्लोन के इफेक्ट होते हैं। वहीं एंटी साइक्लोन में क्लियर स्काई, ड्राई एंड काम रहता है वेदर। प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बात करें तो प्रेशर जो है साइक्लोन में बहुत ही स्ट्रांग होता है, और एंटी साइक्लोन में जेंटल होता है, मतलब नॉर्मल। अब बात करते हैं साइक्लोन के इम्पैक्ट के बारे में। तो ये क्या लाता है, तो फ्लड। क्या लाएगा, फ्लड। और कोस्टल रीजन्स को क्या कर देता है, तबाह कर देता है, डिस्ट्रक्ट। वहीं इसमें एग्रीकल्चर लॉस होते हैं, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उसके बाद पावर कम्युनिकेशन ठप हो जाते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं। ये सब 4 से 5 पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। और इसमें ह्यूरिकेन्स जो कि ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच जो कि मैक्सिको को प्रभावित किया लगभग अक्टूबर में 2023 में रिसेंटली ही। वहीं टाइफून जो कि टाइफून क्या बताया, नॉर्थ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में जनरेट होता है। और इसका सबसे एग्जांपल है डोक्सुरी जो कि फिलीपींस को प्रभावित किया जुलाई 2023 में, ठीक है। वही ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी, फ्रेडी जो कि मेडागास्कर है हमारे अ, अफ्रीका के ईस्ट में, साउथ अफ्रीका के ईस्ट में जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसके ईस्ट में छोटा सा आइलैंड है, वो उसको मेगागास्कर बोलते हैं। वहाँ पर साइक्लोन आया था 2023 फरवरी में। वही हमारे इंडिया की बात करें तो इंडियन अरेबियन सी में बाई पार जॉइस एक साइक्लोन आया था 2023 में, ठीक है। और आसानी 2022 में वही इंडियन नॉर्थ इंडियन ओशंस में जनरेट हुआ था। अब बात करते हैं एंटी साइक्लोन के इफेक्ट की, ये सब क्या करेगा, तो ड्राफ्ट। सबसे पहला जो कारण है, इसका कारण वो क्या बनाता है, ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब क्या करता है, ये गर्म हवाएं लाता है, जिसके कारण जो पूरा एरिया है वो सूखा पड़ जाता है, बारिश तो होती नहीं है। उसके बाद ये एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। हीट मतलब जिस क्षेत्र में हीट है वहाँ पर हीट लाएगा, जिस क्षेत्र में कोल्ड का सीजन है विंटर में, वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड आएगा, मतलब दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। उसके बाद विंटर सीजन में फॉग और स्मॉग्स ज़्यादा जनरेट होते हैं। वहीं एयर स्टेगनेशन, स्टेगनेशन मतलब स्थिर हो जाना, एक ही जगह रुक जाना। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे दिल्ली में, जो विंटर में स्मॉग्स लग जाते हैं, मतलब धुआं, बहुत ही धुंधलापन दिखता है, दिखता ही नहीं है। ये इसी के कारण होता है, एंटी साइक्लोन के कारण। और हीट वेव, जो गर्मी में हीट वेव जो चलती है, जिसको हम लू बोल सकते हैं, हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के आसपास लू बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में। हीट वेव्स एंटी साइक्लोन सिस्टम के कारण ही जनरेट होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात की थी, जो इम्पोर्टेंट है, ये है क्या है, इस शॉर्ट में आप लोग को याद रखना है, जो लो प्रेशर सिस्टम है, जो इनवर्ड चलता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है एयर की। उसके बाद रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसमें हैवी रेन्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ठीक है। वही टाइप्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्म ओशंस में जनरेट होता है, और टेम्परेट जो मिड लेटीट्यूड वाले ओशन है वहाँ जनरेट होते हैं। इसमें क्या होता है, सी सरफेस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तब ये जनरेट होते हैं। उसके बाद कॉरियोलिस फोर्स से अफेक्ट करता है, लो वर्टिकल्स विंड सीड्स करता है, ठीक है। और इसको स्टेफिर सिम्पसन्स के द्वारा मेजर किया जाता है। और आई इसका क्या होता है, काम होता है, लो प्रेशर होता है, क्लियर स्काई होता है, स्काई क्लियर होता है, ठीक है। अब बात करें तो एंटी साइक्लोन की, तो एंटी साइक्लोन में प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, आउटवर्ड फ्लो होगा और डाउनवर्ड फ्लो होगा एयर की। उसके बाद रोटेट करता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। इसके साथ क्लीन स्काई होते हैं, स्टेबल होते हैं, ड्राई वेदर, और नो क्लाउड रेन ड्यू टू द श्रिंकिंग एयर। श्रिंकिंग एयर मतलब एयर क्या आते हैं, नीचे आ जाते हैं। वहीं साइक्लोन में ऊपर उठते हैं, तो ऊपर उठते ही वो कंडेंस्ड होने लगते हैं और बादल का निर्माण होता है। एंटी साइक्लोन में ये नीचे ही आते हैं, जिसके कारण नो क्लाउड फॉर्मेशन, नो रेन, प्रिवेंट कंडेंसेशन, ठीक है। लीड्स टू द हीट वेव, ड्राफ्ट एंड स्मॉग ड्यूरिंग द विंटर।
हीट वेव का कारण यही है, एंटी साइक्लोन, ड्राफ्ट और स्मॉग ड्यूरिंग अ विंटर सीजन। फेवरेबल फॉर द पॉल्यूशन एक्यूमुलेशन, एंटी साइक्लोन के दौरान ही पॉल्यूशन ज़्यादा स्थिर होते हैं, मतलब फैल जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, किसी भी रीजन में। कॉमन इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, कहाँ कॉमन होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, जैसे सहारा, राजस्थान, और राजस्थान के आसपास दिल्ली भी है, इसीलिए हीट वेव वहाँ भी असर करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।